नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर के आरटीआई की, जो कि यूपीपीएससी द्वारा जारी की गई कल की नोटिस से संबंधित होने वाला है। इसके अलावा एडिड जूनियर पुनः परीक्षा करवाने को लेकर के बात करेंगे। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नई नोटिस जारी की गई है और कुल मिलाकर के शिक्षा निदेशालय से 2 नई नोटिसें देखने को मिल रही है, जिसको भी कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो 100 नहीं 200% जेन्युइन होती है। दोस्तों, कल आपने इस नोटिस को देखा होगा जो कि यूपीपीएससी ने जारी किया था एलटी ग्रेड भर्ती 2018 को लेकर के। उनका यह कहना था कि जिन्होंने इस भर्ती में ज्वाइन नहीं किया है किसी कारणवश, वो इस ईमेल आईडी पर अपना प्रार्थना पत्र भेज करके अपना अभ्यर्थन निरस्त करवा ले, ताकि दूसरे छात्रों को यहाँ पर मौका मिल सके। अब सिर्फ इस नोटिस जारी करने मात्र से छात्र इतना ज्यादा यहाँ पर जो है व्याकुल हो गए, खुश हो गए कि अपना धरना वरना जो है सब कुछ यहाँ पर जो है बंद कर दिए। तो इसीलिए मैं आपको ये एक आरटीआई जो है दिखा रहा हूं। ये 30 जनवरी 2023 को जारी की गई थी और जिस छात्र ने इसको लेकर के आरटीआई लगाई थी, तो पहला प्रश्न उसके यहां पर मार्क्स को लेकर के था, जिसको लेकर के यूपीपीएससी ने यहां पर 69 मार्क्स बताए थे। अब इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे प्रश्न के जवाब में यहां पर यूपीपीएससी का कहना यह था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि अभिलेख सत्यापन के समय वांछित अभिलेख आयोग में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उनका अभ्यर्थन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निरस्त करके उनके स्थान पर श्रेष्ठता सूची के चयन की कार्रवाई की जा रही है। और श्रेष्ठता सूची से चूंकि चयन की जो कार्रवाई है ये अभी गतिमान है, इसलिए 2-3 में वांछित सूचना जो है दिया जाना समीचीन नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो नोटिस अभी कल यूपीपीएससी ने जारी किया है, यही कार्रवाई आज कई महीनों से लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक श्रेष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर डीवी स्किप करने वाले की बात कही जा रही थी, यानी कि जिन्होंने अभिलेख सत्यापन में दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए हैं। और दूसरे इस प्रकार के भी यहां पर छात्र होते हैं जिन्होंने अभिलेख सत्यापन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये 2 तरीके के यहां पर छात्र होते हैं। तो जिन्होंने डीवी स्किप किया था, ये बात की जा रही थी ऐसे छात्रों के लिए, लेकिन ऐसे छात्रों के स्थान पर भी यहां पर कोई भी अवशिष्टता सूची अभी तक जारी नहीं की गई थी, जबकि ये कई माह पहले की बात है। तो इसीलिए देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आयोग यहां पर जाकर के सूची जारी कर नहीं देता है, तब तक आप यहां पर यह ना माने कि ये सारी चीजें एक सीमित समय में संभव हो सकती हैं। हालांकि जानकारी मुझे भी इसको लेकर के प्राप्त हुई है कि जो है अप्रैल के लास्ट या फिर मई के जो है फर्स्ट वीक तक इसको लेकर के जो यहां पर जो है सूची है ये जारी कर दी जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जानकारी आयोग के द्वारा दी जाती है वो हर बार सही निकले। वहीं इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। देखिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के कल जो है शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस जारी की थी। ये 2016 और 21 की भर्ती की बात की जा रही है, वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर के। चूंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है चयन बोर्ड की नियमावली थी, यहाँ पर जो है 13-3 वाली, उसमें संशोधन कर दिया गया था और उसके बाद वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो यहाँ पर कार्रवाई है ये जो है शिक्षा निदेशालय को सौंपा गया था। तो इसी को लेकर के अब ये जो यहाँ पर प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। तो ये छात्रों के लिए खुशखबरी है, जो वेटिंग वाले छात्र थे अब उनको इसको लेकर के ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वहीं जो यहाँ पर दूसरी नोटिस है, ये भी शिक्षा निदेशालय की ओर से ही जारी की गई थी 11 तारीख को। अब इसमें निदेशालय का ये कहना था कि राजकीय और यहाँ पर जो सहायता प्राप्त या फिर वित्त विहीन जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इनके नियमित निरीक्षण के संबंध में ये नोटिस थी कि इसमें किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, शिक्षक हैं या फिर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक तो यहाँ पर बहुत कम है। तो ये सारी चीजें हैं, अब निदेशालय इसको लेकर के रिपोर्ट मांग रहा है। वहीं इसके बाद देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक नई विज्ञप्ति है जो कि शीतला प्रसाद ओझा जी के द्वारा जारी की गई थी। इसमें इनका यह कहना था कि 1895 पर जो यहाँ पर विज्ञापन जो है निकाला गया था और इसका एग्जाम भी जो है हुआ था, लेकिन ये एग्जाम सही तरीके से नहीं हुआ था। इसमें बहुत सारे विवाद देखने को मिलते थे और भ्रष्टाचार में ये पूरी तरीके से भर्ती लिप्त थी। और इसी भ्रष्टाचार के चलते पूर्व सचिव माननीय संजय कुमार उपाध्याय भी जो है इसी में जो है लिप्त पाए गए थे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर ओएमआर सीट का मूल्यांकन और यहाँ पर जो है जमकर हेराफेरी भी देखने को मिलती थी। बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट भी यहाँ पर इनवैलिड घोषित किया जा रहा था। तो इसमें बहुत सारी समस्या थी। तो अब इनका ये कहना है कि इस परीक्षा को रद्द करके यहाँ पर जो है दोबारा से जो है परीक्षा करवाने को लेकर के मांग की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।